वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स क्लास 12th में जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स में से हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है मल्टीपल एलीलिज्म। प्रीवियस हम स्टडी कर चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीपल एलीलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस पढ़ा है कि एक जीन की दो एलील होती हैं और एक एलील डोमिनेट होती है और एक रिसेसिव होती है। अभी तक जितना भी हमने मेंडल के हवाले से स्टडी करा उसमें एक जीन की दो एलील जो होती हैं वो एक डोमिनेट होती है और एक रिसेसिव होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रिपीट करता हूँ। मान लीजिए हाइट एक करेक्टर है, इसको एक जीन गवर्न करता है। उस जीन की दो एलीलिक फॉर्म है, एक एलील कैपिटल टी है और एक है स्मॉल टी। इन दोनों का फेनोटाइप डिफरेंट है। कैपिटल टी की वजह से टाल बन रहा है प्लांट और स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ बन रहा है। और हमने ये भी देखा कि फेनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर। जब कभी आप ऐसा देखते हैं होमोजाइगस कैपिटल टी टाल बन रहा है, होमोजाइगस स्मॉल टी तो ड्वार्फ बन रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब होगी कैपिटल टी और स्मॉल टी, उस वक्त आपने क्या देखा, ये भी बनता था टाल। दैट मीन्स ये कैपिटल टी एक एलील है विच इज डोमिनेट ऑन द स्मॉल वन, दैट इज रिसेसिव के ऊपर डोमिनेट है। ये हमने प्रीवियस जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया है। अब जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एलीलिज्म। इसका मतलब यह है कि एक जीन की दो से ज्यादा एलीलिक फॉर्म्स हो सकती हैं। वो एलीलिक फॉर्म्स जो हैं वो दो से ज्यादा जीनोटाइप भी शो कर सकते हैं और दो से ज्यादा फेनोटाइप भी शो कर सकते हैं। व्हाट इज मल्टीपल एलीलिज्म? It means a gene have more than two allelic forms and these have more than two genotype as well as phenotype। यानी more than two genotype और more than two phenotype इनका होता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि इसमें जीनोटाइप्स जो होते हैं, ज्यादा जीनोटाइप होते हैं, मोर देन टू जीनोटाइप्स। दूसरा पॉइंट होता है मोर देन टू फेनोटाइप्स, मोर देन टू फेनोटाइप। उसके अलावा तीसरी खास बात यह होती है कि दे ऑक्युपाई द डिफरेंट पोजीशंस। जैसे एलील की होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में एडजेसेंट पोजीशन पे मौजूद होती थी, इसी तरह से ये भी उसी एडजेसेंट क्रोमोसोम में डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे एलील्स। और तीसरी बात ये होती है दे फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक फ्लो करेंगी और उसी के मुताबिक आगे भी चलेंगे। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मल्टीपल एलीलिज्म को समझना है, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप की। और जो ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग का होता है वो होता है ए बी एंड ओ। हम शॉर्ट में कह सकते हैं ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल। इसकी बात करते हैं
यहाँ पर 3 एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के अंदर, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर 3 एलील्स हैं, 3 एलील्स। वो 3 एलील्स क्या हैं? दैट इज A, B एंड I। A, B और I 3 एलील्स हैं। इसमें खास बात याद रखने हैं हमने, वो ये है कि इसमें जो A होता है इक्वल टू B एंड बोथ आर डोमिनेंट ऑन I। ये खास यहाँ पे मैंने बात लिखी है। इसका मतलब क्या है? A एंड B बोथ आर कोडोमिनेंट, A एंड B आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर। हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कोडोमिनेंट क्या होता है। कोडोमिनेंट का मतलब होता है दोनों एलील्स यंग वंस में इक्वली एक्सप्रेस करेंगी और दोनों बोथ A एंड B आर डोमिनेंट ऑन I। यानी ये दोनों A और B दोनों I के ऊपर डोमिनेट हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन आता है A एंड I, उस वक्त क्या बनेगा ब्लड ग्रुप? उस वक्त A बनेगा। ये एग्जैक्टली ऐसा जैसा है, यहाँ की बात हम करते हैं। यहाँ पर कैपिटल T है और स्मॉल t है, लेकिन कैपिटल T की वजह से प्लांट कैसा बन रहा है? टाल, क्योंकि कैपिटल T इज द डोमिनेंट एंड स्मॉल t इज द रिसेसिव। सेम इज द केस हियर। यहाँ पर कैपिटल T है और I है, I इज द रिसेसिव एंड A इज द डोमिनेंट, देन ब्लड ग्रुप विल बी द A। दूसरी एग्जांपल में लिख सकता हूं B एंड I, B इज द डोमिनेंट, I इज द रिसेसिव। उस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप उस वक्त B होगा। तो इस तरह से एक केस ऐसा भी हो सकता है A एंड B, उस वक्त क्या होगा? दोनों कोडोमिनेंट हैं, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB, ब्लड ग्रुप विल बी द AB। और ऐसा केस भी हो सकता है I एंड I, उस वक्त ब्लड ग्रुप होगा O। सिमिलर ऐसे स्मॉल t की वजह से क्या बन रहा था? ड्वार्फ बन रहा था। सेम उसी तरह से I एंड I की वजह से आपके पास ब्लड ग्रुप O बनता है। जे स्टूडेंट्स, ये तो रहा ना जीनोटाइप की बात। लेकिन अगर हमें आपको से कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप कहाँ होता है, किस तरह से किसके ऊपर डिपेंड होता है, याद रहे बच्चों, इसमें ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिपेंड करता है आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन B होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा। लेट मैं आपके सामने, लेट दिस इज द आरबीसी। अगर आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन है, लेट दिस इज द A, इसी तरह से A, इस केस में ब्लड ग्रुप क्या है? A है। ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A। अगर आरबीसी की सरफेस पे B एंटीजन है, लेट दिस इज द B है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? उस केस में ब्लड ग्रुप बनेगा B। अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन मौजूद हैं, A भी है और B भी है, A is present and with the sidewise B is also present, B भी present है, उस केस में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? उस केस में ब्लड ग्रुप होगा AB। अगर चौथी कंडीशन ये है कि आरबीसी के सरफेस पे नो एंटीजन, उस वक्त ब्लड ग्रुप होगा O। प्यारे बच्चों, ये क्लियर हुआ होगा आपको कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A, अगर B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप B, अगर AB एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप AB, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O होगा। एक बार और याद रहे, ये वाली इक्वेशन को याद रखना, ये जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसके अंदर है, ये A और B आपस में इक्वली कोडोमिनेंट हैं, लेकिन बोथ A एंड B आर डोमिनेंट ऑन I एलील। इसको मैंने यहां पर क्लियर किया
कि अगर ए के साथ आई एलील होगी उस वक्त ब्लड ग्रुप ए होगा। जैसे मैंने कहा था कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है उस वक्त बनता है टाल। और बी के साथ अगर आई होगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी। जैसे हमने कहा था कैपिटल टी के साथ टी होगा तो उस वक्त टाल बनेगा। अगर दोनों ए एंड बी इक्वली मौजूद हैं तो दोनों अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, कोडोमिनेंट हैं। तो अगर आई एंड आई है तो उस वक्त ओ ब्लड ग्रुप बनता है। जैसे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी की वजह से डुऑफ बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। नेक्स्ट इसी का सेकंड फेज जो वीडियो होगी उसमें हम क्लियरली देख लेंगे कि इसके कितने जीनोटाइप्स होते हैं, कितने फिनोटाइप्स बनाते हैं, और किस में कौन सा एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी होती है, और कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किस से ब्लड ले सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अगर बार बार आप देखने की कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।